नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल कि टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिस सेट इस समय चल रहा है और टैक्सोनॉमी जो है यह टीजीटी पीजीटी नीट की दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी टीजीटी पीजीटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, इसके टर्मिनोलॉजी कठिन होते हैं थोड़े से। तो हालांकि मैं इसका लेक्चर भी लेकर के अभी 1-2 दिन में आ जाऊँगा विथ ट्रिक के साथ, ठीक है। चलिए इन प्रश्नों को देख लिया जाए एक बार दोस्त, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि साइथियम अर्थात कटोरिया पुष्पक्रम किसका लक्षण है। कह रहा है कंपोजिटी कुल का है कि यूफॉर्बिएसी कुल का है कि क्रूसीफेरी का है कि सोलेनेसी कुल का है, किसका है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, किस फैमिली का कैरेक्टर है साइथियम पुष्पक्रम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है यूफॉर्बिएसी कुल, ठीक है। यूफॉर्बिएसी, ठीक है, जिसमें रिसिनस कम्युनिस आता है, ठीक है। रेंडी जो अरेंड कहते हैं आप, ठीक है। और यूफॉर्बिया पल्चरिमा आता है, ठीक है। और इसके देखिए क्यों कहते हैं इसको कटोरिया टाइप का पुष्पक्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कटोरे की आकृति का एक सहपत्र अर्थात इन्वॉल्यूकर होता है जो सहपत्रों के आपस में जुड़ने से ही बनता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, यूफॉर्बिएसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। ओह, क्वेश्चन नंबर 2 के बजाय 3 आ गया भाई, कोई बात नहीं है, स्लाइड हो सकता है आगे पीछे हो गई हो। देखिए कह रहा है कि कौन सा पुष्पक्रम अंजीर में पाया जाता है। अंजीर में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, ऐसा कह रहा है दोस्त, ठीक है। तो अंजीर में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, इसको ध्यान दे लीजिए। कह रहा है रेसिम प्रकार का होता है कि स्पाइकलेट होता है कि कैपिटुलम होता है कि हाइपेंथोडियम होता है, ठीक है। अब फाइकस अर्थात अंजीर, फाइकस, ठीक है। फाइकस में साइकोनस फ्रूट पाया जाता है। किस प्रकार का फूल जो फ्रूट होता है साइकोनस फ्रूट होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसमें फ्रूट नहीं पूछ पाया, इसमें इन्फ्लोरेसेंस पूछ रहा है मेरे दोस्त, इन्फ्लोरेसेंस पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपेंथोडियम इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है हाइपेंथोडियम प्रकार का क्या पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिलिकुला फ्रूट इज फाउंड इन, सिलिकुला फल किस में पाया जाता है। कह रहा है क्रोनोपस डिडाइमस में कि रेफेनस सेटाइवस में कि इरियुका सेटाइवा में कि ब्रासिका कंप्रेस्टिस में, किस में पाया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन देखिए ये बता दें आपको कि ब्रेसिकेसी के हैं, किसके ये हैं, किसके सदस्य हैं, ये ब्रेसिकेसी के ही सदस्य हैं चारों, समझ रहे हैं। इसलिए अब बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सोच समझकर, इसमें थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है, थोड़ा सा बारीकी अंतर है, ठीक है। वो क्या है भाई उसको समझिए। देखिए सिलिकुला एक फ्रूट होता है इसमें, सिलिकुला, ठीक है। कौन सा, एक सिलिकुला होता है, एक होता है सिलिकुआ। क्या होता है, सिलिकुआ होता है। अब दोनों में अंतर समझिए, दोनों में अंतर, एक लंबाई की मैं बात करूंगा, एक चौड़ाई की बात करूंगा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई की मैं बात करूंगा और एक बात करूंगा सीड की, इसकी सीड की बात करूंगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, इसमें भी लंबाई चौड़ाई और सीड, ठीक है। सिलिकुआ और सिलिकुला में जो सिलिकुला होता है दोस्त, सिलिकुला जो होता है इसमें लंबाई कम होती है। सिलिकुला के जो फल की लंबाई होती है, फ्रूट की लंबाई वो कम होती है, जबकि इसके फल की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। और इसमें बीज भी क्या होते हैं, इसमें बीज कम होते हैं। और जबकि जो सिलिकुआ होता है, सिलिकुआ इसमें लंबाई क्या हो जाती है, इसमें लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई इसमें कम होती है और इसमें सीड में जो बीज होते हैं वो अधिक होते हैं मेरे दोस्त, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों जो है रेफिनस सेटाइवा से ब्रासिका कंप्रेस्टिस है, इरियुका सेटाइवा है, ये तीनों किस प्रकार के हैं, ये तीनों हैं सिलिकुआ प्रकार के, क्योंकि इनके फलों की लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जिस पौधे से पैरा रबर प्राप्त होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या है। रबर हो चाहे पैरा रबर हो, समझ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है फाइकस इलास्टिका में, हेविया ब्रेसिलेंसिस का, मनी हॉट ग्लाजियोसी की डिजी टेलिस परप्यूरिया, ठीक है। फाइकस इलास्टिका है, हेविया ब्रेसिलेंसिस है, मनी हॉट ग्लेजिवुई है कि डिजिटेलिस परप्यूरिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर है हेविया ब्रेसिलेंसिस, बहुत फेमस है हेविया ब्रेसिलेंसिस, ठीक है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, उस प्रश्न को भी देख लिया जाए, ठीक है। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि गाइनोस्टीजियम एवं पराग पिंडों का निर्माण निम्न के पुष्प का अभिन्न गुण है, ठीक
ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ गाइनोस्टीजियम एंड पोलिनिया, पोलिनिया बहुत आता है भाई, ठीक है, आर द आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऑफ, ठीक है। कह रहा है किसके पुष्प का अभिन्न अंग है पोलिनिया और गाइनोस्टीजियम, ठीक है। कह रहा है डेल्फिनियम का कि रेननकुलस का है कि पेपेवर का कि कैलोट्रोपिस का। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें दोस्त, कैलोट्रोपिस इज द राइट आंसर, कैलोट्रोपिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कप्पार्डिएसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, कप्पार्डिएसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि बहुत स्टामेंस, बहुत कार्पेल्स, एंड्रोफोर और गाइनो बेसिक वर्तिका गाइनोफोर, ठीक है। यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिली कप्पार्डिएसी इज मैनी स्टामेंस, मैनी कार्पेल्स, एंड्रोफोर एंड गाइनो बेसिक स्टाइल गाइनोफोर। ये देखिए टर्मिनोलॉजी पे एक मैं टॉप लेक्चर बनाने वाला हूं, ठीक है, बहुत जल्द आपको लेक्चर मिल जाएगा इसके टर्मिनोलॉजी अगर समझ गए तो आधी टैक्सोनॉमी तो ऐसे ही समझ में आ जाती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए इसमें अब इस देखिए हम आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। इसका जो राइट आंसर है वह है डी इज द राइट आंसर, गाइनोफोर, ठीक है। क्योंकि कप्पार्डिएसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जायांगधर या इसी को गाइनोफोर कहते हैं, जायांगधर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हरे खाद पौधे मुख्यतः होते हैं। जो हरे खाद पौधे मुख्यतः कौन होते हैं? कह रहा है कंपोजिटी कुल के होते हैं कि लेग्यूमिनेसी के कि सोलेनेसी की पोएसी की, ठीक है, किसके होते हैं ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे खाद मुख्यतः होते जो होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक चिलबिल भी देखे होंगे, चिलबिल, ठीक है, बीजे बीज होते हैं इसमें, समझ रहे हैं। कह रहा है कंपोजिटी है कि लेग्यूमिनेसी है कि सोलेनेसी है कि पोएसी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लेग्यूमिनोसी। कौन है मेरे दोस्त? लेग्यूमिनेसी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि कंपोजिटी से संबंधित कौन सा वाक्य गलत है? कंपोजिटी से संबंधित कौन सा वाक्य गलत है? फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कंपोजिटी, ठीक है। कह रहा है हेड इन्फ्लोरेसेंस, हाइपोगाइनस फ्लावर कि सिंजिनियस एंथर, कैप्सिला फ्रूट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है हाइपोगाइनस फ्लावर मेरे दोस्त। हाइपोगाइनस फ्लावर इसमें नहीं होता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जायांगधर पुष्प, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम 10 की बात करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि क्रिकेट का बैट भाई बल्ला जो खेलते हैं क्रिकेट वाला, तेंदुलकर वाला, कह रहा है क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तैयार किया जाता है? किस पौधे? कह रहा है सिड्रस देवदार, सैलिक्स परप्यूरिया, टिक्टोना ग्रैंडिस, मोरस अल्बा, ठीक है। किससे प्राप्त होता है भाई? सिड्रस देवदारा, सैलिक्स परप्यूरिया, टिक्टोना ग्रैंडिस, मोरस अल्बा। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है सैलिक्स परप्यूरिया इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, सैलिक्स परप्यूरिया से, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुष्पक्रम सूर्यमुखी में पाया जाता है? सूर्यमुखी में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है ऐसा कह रहा है, ठीक है। आपने रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट तो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट तो पढ़ा ही होगा भाई सूर्यमुखी में, ठीक है, कंपोजिटी अथवा एस्टेरेसी में है। तो कह रहा है कि रेसीम है कि स्पाइकलेट है कि हाइपेंथोडियम है कि कैपिटुलम है। तो इसका राइट आंसर है कैपिटुलम, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें किस प्रकार का होता है भाई पुष्पक्रम? कैपिटुलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है सुपारी का वानस्पतिक नाम है, सुपारी का वानस्पतिक नाम क्या है? कह रहा है एकेसिया कटेचू, एरिका कटेचू कि पीपर बिटल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए एकेसिया कटेचू नहीं है भाई, एकेसिया तो बबूलो बुलाया जाता है, सिंगरी उंगरी जो देखे होंगे। एरेका कटेचू इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। सुपारी का जो वनस्पतिक नाम है एरेका कटेचू है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा एक बीजपत्री कुल है? एक बीजपत्री कुल कौन सा है? कह रहा है पाम है कि पोएसी है कि यूफॉर्बिएसी है, ए तथा बी दोनों है। तो इसका राइट आंसर बताइए, पामी होगा कि पोएसी होगा कि यूफॉर्बिएसी की बोथ ए एंड बी दोनों होंगे। इसका राइट आंसर फटाक से बता दीजिए मेरे दोस्त, फटाक से आप लोग बता दीजिए बिल्कुल। देखिए इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त बताते हैं, डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि पामी भी है, ठीक है, और पोएसी अथवा ग्रैमिनी भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है बीटा बल्गेरिस, बीटा बल्गेरिस, ठीक है, चुकंदर, बीटा बल्गेरिस का शर्करा उत्पन्न करने वाला भाग होता है,
ठीक है। कह रहा है सुगर यील्डिंग पार्ट ऑफ बीटा वल्गेरिस इज, ठीक है। कह रहा है पत्ती होता है कि तना होता है कि जड़ होता है कि इनमें से सभी होता है जिससे शर्करा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर है रूट। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ऐसा कह रहा है मेरे दोस्त। तो इसको देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं। कह रहा है यूफॉर्बिएसी साइथियम, जी बिल्कुल साइथियम होता है यूफॉर्बिएसी में, ठीक है, साइथियम होता है। कह रहा है लाइमिएसी वर्टिसिलास्टर कूट चक्र, लाइमिनेसी तुलसी उलसी मल्टीसिलास्टर होता ही है, दोनों सही है। ग्रैमिनी अथवा पोएसिमी स्पाइकलेट होता ही है पुष्पक्रम, ठीक है। मालवेसी कह रहा है युग्म साखी शशि माक्ष, ठीक है। डाइकैसियल साइम नहीं, यही गलत है। तो डी इज द राइट आंसर, यही गलत है भाई, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी। चलिए यही जो है सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है गाइनोबेसिक स्टाइल एक विशेषता है। गाइनोबेसिक स्टाइल किसकी एक विशेषता है? बहुत बार आया है भाई, बहुत बार आया है। गाइनोबेसिक स्टाइल किसकी एक विशेषता है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो किसकी विशेषता है मेरे दोस्त, इसको बताइए। कह रहा है पोएसी का है कि लिलियसी का है, सोलेनेसी कि लैमिएसी? तो इसका राइट आंसर है भाई, बहुत बार आया है, घिसा पीटा क्वेश्चन है, बहुत बार आया तो इसलिए कह दिया। तो डी इज द राइट आंसर, लैमिएसी अथवा लैबिएटी भी इसका नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं किससे विकसित होती हैं? सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं किससे विकसित होती हैं अथवा प्रदर्शित होती हैं? कह रहा है कि टू स्टाइल्स, मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल्स, मॉडिफाइड सेपल, रिसेप्टिकुलर आर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कई बार पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है मॉडिफाइड सेपल। मॉडिफाइड सेपल इज द राइट आंसर, ठीक है। रूपांतरित वाह्य दल पत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है अंगूर का खाने योग्य भाग होता है। अंगूर का खाने योग्य भाग कौन है? कह रहा है द एडिबल पार्ट इन ग्रेप्स इज, कह रहा है मध्य फल भित्ति, वाय फल भित्ति, फल भित्ति, वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा बिजांड सन। अब बताइए, ये तो सिंपल सा है भाई, ऐसे सोच के बता सकते हैं, क्योंकि अंगूर आपको मिलता है तो क्या उसमें से बीज बीज निकाल के फेंकते हैं, छिलते उलते हैं? नहीं, पूरा खा जाते हैं। तो सब इसमें ये वाय फल भित्त, मल फल भित्ति और बीजांड सन है, ठीक है। इपीकार्प, मीजोकार्प और प्लेसेंटा सब खा जाता है। डी इज द राइट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? कह रहा है जूट कम्स फ्रॉम, जूट कम्स फ्रॉम, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है कि जूट रेशा किससे प्राप्त होता है? जूट रेशा किससे प्राप्त होता है, ठीक है। कह रहा है कि कार्कोरस कैप्सुलेरिस से, कि ग्रीविया ग्लेब्रा से, ठीक है, कि ब्रेया अमोनिलिया से, कि ग्रीविया टेनेक्स से, किससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, तो कार्कोरस कैप्सुलेरिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कार्कोरस कैप्सुलेरिस इसे पटसन कहते हैं, सफेद पटसन, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक फिलोक्लैड रूपांतरण है। फिलोक्लैड किसका रूपांतरण है? कह रहा है इस एक का, किसका? जड़ का, कि तना का, कि पत्ता का, कि फूल का, किसका रूपांतरण है, ठीक है। अब इसको आपको बताना है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से भी भाई, बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं तो बता दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टेम, ठीक है। स्टेम इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक। यह लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।